वेलकम गाइस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सुप्रा मॉलिक्यूल्स के अंदर कैटिनेंस। कैटिनेंस क्या होते हैं देखिए। कैटिनेंस चेन कंपाउंड होते हैं मैकेनिकली इंटरलॉक्ड मैक्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स। कैटिनेंस को हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये दो रिंग्स हैं। अगर दो रिंग्स आपस में इस तरह से इंटरलॉक्ड हो जाती हैं, इस तरह से अगर रिंग्स इंटरलॉक्ड हो जाती हैं तो ये कैटिनेंस बनाती है। और ये रिंग्स आपस में इंटरलॉक्ड होने के बाद इस तरह से खुल भी सकती है। ये इंटरलॉक्ड रिंग्स ही कैटिनेंस कहलाती हैं। सी दीज आर चेन कंपाउंड्स जो मैकेनिकली इंटरलॉक्ड रिंग्स होती हैं। इसके अंदर ये दो या बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा रिंग्स भी हो सकती हैं। यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आप देख रहे हैं ये रिंग्स नंबर यहाँ 2 है, यहाँ रिंग्स का नंबर 3 और यहाँ रिंग्स का नंबर 4 है। तो इस तरह से जो इंटरलॉक्ड रिंग्स होती हैं, ये इंटरलॉक्ड रिंग्स ही कैटिनेंस कहलाती हैं। दिखने में ये एक बहुत ही छोटी सी रिंग नजर आ रही है, लेकिन ये मैक्रोसाइक्लिक रिंग्स हैं। ये मैक्रोसाइक्लिक है, इनके अंदर नंबर ऑफ, ये एक साइकिल बना हुआ है, लेकिन ये मैक्रो कंपाउंड से वृहद अणु ये होते हैं। एनएमआर स्टडीज, कैटिनेंस की एनएमआर स्टडीज बताती हैं कि ये जो रिंग है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेट करती है, लाइक दैट। ये रिंग्स एज इट इज नहीं रहती हैं, ये इस तरह से आपस में रोटेट करती रहती हैं। और इनकी बॉन्डिंग ओपन कब होगी? जब इनके बीच का ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, जब इस तरह से टूट जाएगा, तब ये आपस में जो इंटरलॉक्ड रिंग्स थी वो आपस में खुल जाती हैं। इनके बीच का कोवैलेंट बॉन्डिंग जो है उनका टूटना जरूरी है रिंग्स को सेपरेट होने के लिए। तो ये दो या दो से अधिक रिंग्स हो सकती है कैटिनेंस के अंदर, और एनएमआर स्टडीज बताती है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ में रेस्पेक्ट में रोटेट होती है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझें, ये एक गेस्ट मॉलिक्यूल है और ये एक होस्ट मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो इस तरह से एक प्रीकर्सर बनता है जो कैटिनेंस और रोटेक्सेंस आगे जाकर के बनाते हैं। सी, अगर इस रिंग के साथ में ये जो गैस मॉलिक्यूल और ये जो होस्ट मॉलिक्यूल है उसके साथ में अगर मैं इसको जोड़ना चाहूं तो ये किस तरह से जुड़ेगा? सी, अगर मैं इसको यहाँ बताऊं, हमने यहाँ देखा हुआ है कि ये प्रीकर्सर है। सी, आप व्हाइट बोर्ड पर देखिए ये प्रीकर्सर है। इसके साथ मैंने अगर ये जोड़ना चाहा है तो ये हाफ पार्ट है, और ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं ऐसे कर दूं, ये आधा भाग इसको ऐसे मैं जोड़ दूं, इसके अंदर ये पहले से ही रिंग मौजूद थी, तो ये क्या बन जाता है? इसको हम कैटिनेन कहते हैं। तो ये प्रीकर्सर है कैटिनेन का, ये प्रीकर्सर है रोटेक्सेन का। अगर इस रिंग के साथ में दो इस तरह की रिंग्स जुड़ेंगी तो किस तरह से बनाएंगी? सी, ये एक स्ट्रक्चर प्रीकर्सर का था। दो रिंग्स अगर मुझे जोड़नी है, ये मैंने 1 और ये 2, मैंने दो रिंग्स जोड़ दी हैं, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है? रोटेक्सेंस का। तो कैटिनेंस और रोटेक्सेंस का प्रीकर्सर ये वाला फॉर्म होता है जो गेस्ट और होस्ट मॉलिक्यूल के आपस में मिलने से बनता है। अगर यहाँ पर दो रिंग्स जुड़ी हुई हैं तो 2 कैटिनेन कहलाएगा। अगर 3 रिंग्स जुड़ी हुई है तो वो 3 कैटिनेन कहलाएगा। कैटिनेंस को बनाने की विधियां दो तरह से होती हैं, जिन्हें हम स्टेटिस्टिकल मेथड और टेम्पलेट डायरेक्ट सिंथेसिस कहते हैं। स्टेटिस्टिकल मेथड एक कन्वेंशनल मेथड है, बहुत पुरानी मेथड है। इसमें कुछ जो एरोमेटिक रिंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। काफी पुरानी विधि होने के कारण इसे हम कहते हैं कि ये इनएफिशिएंटली यूज्ड है, इनएफिशिएंट होती है, रेयरली यूज्ड होती है, और रिंग्स के क्लोजर के लिए हाई डाइल्यूशन की जरूरत होती है। टेम्पलेट सिंथेसिस एक मॉडर्न मेथड है, इसे हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, और ये बेस्ड होती है कंडेंसेशन और मैक्रोसाइक्लाइजेशन। ये दो प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। कंडेंसेशन और मैक्रोसाइक्लाइजेशन में जो दो रिएक्टेंट हम काम में लेते हैं, दैट आर बिस बाइपेरिडिनियम सॉल्ट एक होता है, और क्राउन ईथर के साथ में बिस पैराफेनिलीन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। क्राउन ईथर बेसिकली जनरली 34 क्राउन 10 को काम में लिया जाता है। इन दो कंपाउंड के मिलने से, इनके कंडेंसेशन होने से और मैक्रोसाइक्लाइजेशन से कैटिनेन का निर्माण होता है। आइए अब हम देखते हैं कैटिनेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो मैंने इतना बड़ा डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, बेसिकली ये डायग्राम ये है। ये दो रिंग्स हैं जो आपस में फ्यूज्ड है। आप देख रहे हैं ये एक रिंग है और ये दूसरी रिंग है। आपको मैंने अभी बोला था कि इनका सिंथेसिस कैसा होता है, दैट इज नॉन एज टेम्पलेट सिंथेसिस। और टेम्पलेट सिंथेसिस में जो दो रिएक्टेंट हम काम में ले रहे हैं, दैट आर बिस बाइपेरिडिनियम सॉल्ट। देखिए ये बाइपेरिडिनियम सॉल्ट है बिस का
मतलब है 2 बाइपिरिडिनियम सॉल्ट हमने यहाँ लिए हैं, साथ में क्राउन ईथर की बॉन्डिंग है बिस्फेनिलीन डेरिवेटिव के साथ, बिस्पैराफेनिलीन। ये क्राउन ईथर का यहाँ हमने एक डायग्राम प्लॉट किया हुआ है, जो पैरा पोजीशन पर क्राउन ईथर से जुड़े हुए हैं। ये फेनिलिन ग्रुप है जिनकी पैरा पोजीशन बॉन्डेड है क्राउन ईथर से या ईथरिक ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये जो 2 साल्ट हैं, जो 2 मोइटीज हैं, जब आपस में फ्यूज होती हैं तो ये कैटिनेन बनाती है, जो कि मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। यहाँ देखने में आपको ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरह से बताऊं कि ये आपको इस तरह से बनाना है, हम क्राउन ईथर बनाते हैं तो ये 5 ऑक्सीजन एटम क्राउन वाले हमने ऊपर बनाए, 5 हमने नीचे बनाए, और फिर उसके बाद इन दोनों को मैंने बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को मैंने बेंजीन रिंग से कनेक्ट कर दिया। ये एक रिंग बन चुकी है। ये जो रिंग हम यहाँ देख रहे हैं, ये एक रिंग बन चुकी है। इसी तरह से ये दूसरी रिंग यहाँ बनी हुई है। उस दूसरी रिंग के अंदर मैंने बताया हुआ है दिस इज पिरिडीनियम। ये हम पिरिडीनियम सॉल्ट मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये रफ डायग्राम में यहाँ प्लॉट करके बता रही हूँ। जो फेयर डायग्राम है वो आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर ये दूसरी रिंग मैंने प्लॉट कर दी। तो जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा है, एक्चुअल में वो 2 रिंग्स का फ्यूजन है, और 2 रिंग्स का फ्यूजन हम इसको आसानी से बना सकते हैं। इनके नाम है, 2 रिंग्स के नाम जो है, ये मोइटीज यहाँ पर कनेक्ट हुई है, मिली हुई है, फ्यूज्ड हुई है, और उसके बाद में हमने कैटिनेन बनाया। कैटिनेन की सिंथेसिस होने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट। कैटिनेन की जो खोज है, उसकी खोज का यूज कहाँ पर है? फार्मास्यूटिकल थेरेपीज के अंदर, एज अ केमिकल सेंसर एंड इन द आइसोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स कैटिनेन का यूज होता है। साथ में चूंकि कैटिनेन सुप्रा मॉलिक्यूल है, और सुप्रा मॉलिक्यूल गैस एंड होस्ट केमिस्ट्री है, जिनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही वीक बॉन्ड होते हैं और बहुत थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी देने पर ये टूट जाते हैं। तो सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के अंदर जो हमने कैटिनेन पढ़ा, उसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसके बहुत सारे उपयोग हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे रोटेक्सेंस। थैंक यू सो मच।